हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आपकी दूसरी इकाई है वो है सामाजिक संरचना, जिसके अंतर्गत 3 पार्ट रहेंगे। एक विवाह का, दूसरा परिवार, तीसरा नातेदारी का। तो इन तीनों पार्टों को समझने से पहले सबसे पहले सामाजिक संरचना को जानना आवश्यक है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है सामाजिक संरचना। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। आदिम समाजों में सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन को समझने से पहले इन दोनों के अर्थ को समझना जरूरी होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास में जान लिया होगा। अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध मिलकर ही समाज को बनाते हैं। समाज में सभी सामाजिक संबंध समान महत्व के नहीं होते, इसीलिए किसी भी समाज के अध्ययन के लिए सभी संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता। इनमें से जो संबंध स्थायी होते हैं वे ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं का ही अध्ययन किसी भी समाज को समझने के लिए किया जाता है या उनका अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। कैसे संबंध? जो स्थायी हो वे। जो संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और स्थायी है वे ही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी तथा पिता पुत्र आदि द्वारा भी एक प्रकार का संबंध बार बार दोहराया जाता है, जो सामाजिक संरचना के अंग है। किसी भी संरचना की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि उसका निर्माण अपेक्षाकृत स्थायी इकाइयों द्वारा हुआ है और इन इकाइयों में परस्पर एक निश्चित प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। ये संबंध भी कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं और निर्देशित होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम शरीर रचना की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इस संरचना का निर्माण विभिन्न अंगों से हुआ है। जैसे अपना मानव शरीर ले लो या किसी जीव जंतु को ले लो, विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है और उन विभिन्न अंगों में परस्पर स्थायी संबंध होते हैं। ठीक यही बात सामाजिक संरचना में भी देखने को मिलती है। समाज की संस्थाएं, विभिन्न पद एवं भूमिकाएं, या आपने जो जाना होगा परिस्थिति और भूमिका ना, आदि मिलकर ही समाज की संरचना बनाते हैं। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध एक निश्चित प्रकार से निर्मित व संचालित होते हैं, जो कि एक विशिष्ट प्रतिमान को प्रकट करते हैं। यही समाज की संरचना कहलाती है। मजुमदार एवं मदान समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए बताया है कि पुनरावृत्तीय सामाजिक संबंधों के, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट होने वाले, दोहराए जाने वाले संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। कैसे पक्षों से? स्थायी पक्षों से। इस परिभाषा के द्वारा एक बात का पता चलता है कि जो सामाजिक संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं वे ही समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के बारे में पार्सन्स महोदय ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों को इंग्लिश में एजेंसीज कहते हैं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों तथा भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता को
कहते हैं। टालगट पार्सन्स की इस परिभाषा में सामाजिक संरचना को विभिन्न सामाजिक प्रतिमानों, परिस्थितियों, भूमिकाओं, संस्थाओं एवं अभिकरणों का एक व्यवस्थित योग माना गया है। एक समाज में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ और उनसे संबंधित भूमिकाएं होती हैं। संबंधों को सुचारू रूप देने के लिए अनेक संस्थाएं होती है और साथ ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक एजेंसियां होती हैं। ये सभी इकाइयां मिलकर ही समाज की संरचना बनाती है। सामाजिक संरचना में सामाजिक संगठन की भी चर्चा की जाती है। प्रत्येक समाज में कई छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं जो कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये समूह भिन्न भिन्न होते हुए भी परस्पर संबंधित है और समाज रूपी संगठन का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शरीर रूपी संगठन में शरीर के विभिन्न अंग अपना अपना प्रकार्य करते हुए शरीर संगठन को बनाए रखने में योगदान देते हैं। उसी प्रकार से समाज की संगठक इकाइयाँ भी समाज में अपना निर्धारित प्रकार्य करते हुए सामाजिक संगठन को बनाए रखने में सहायता देती हैं। संगठन गतिशीलता का परिचायक है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मजुमदार और मदान ने सामाजिक संगठन की एक परिभाषा बताई है। उनका कहना है कि चयनशील व्यक्तियों द्वारा एक समय विशेष में संचालित सामाजिक संरचना को सामाजिक संगठन कहते हैं। वे सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन के भेद को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक संरचना की तुलना शरीर रचना से एवं सामाजिक संगठन की तुलना शरीर क्रिया अथवा रोगावस्था से करते हैं। पिडिंगटन महोदय जो है वो सामाजिक संगठन व सामाजिक संरचना में कोई भेद नहीं मानते। उन्होंने बताया है कि सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना का अर्थ समाज का सामाजिक समूहों में विभाजन जो कि संबंधित व्यक्तियों के बीच परंपरागत रूप से प्रमाणीकृत सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं। यानी कि समाज का सामाजिक समूह में विभाजन ही सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना कहलाता है। पिडिंगटन महोदय की इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के बीच कई प्रकार के सामाजिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन वे संबंध जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है उन्हीं से मिलकर किसी न किसी प्रकार के समूह का निर्माण होता है और ये अनेक समूह ही सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक रहेगा, उसके बाद अपने अगले पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे इसी इकाई के, विवाह पर्यावरण अत्याचार। तो अगला जो इसका टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ है आदिम सामाजिक संरचना एवं संगठन के आधार क्या क्या रहे। यानी कि पुराने समाजों में जो सामाजिक संरचना या यूँ कह लो सामाजिक संगठन जो देखने को मिलता था उसके क्या क्या आधार रहे, इसके बारे में चलो आइए जानते हैं। संसार के विभिन्न समाजों की संरचना एवं संगठन के निर्माण करने वाले आधारों में
ऊपरी तौर पर पर्याप्त भिन्नता देखने को मिली है, परंतु उसके मूल में निहित भावनाओं से पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। सभ्य समाजों में परिवार, क्लब, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल और राष्ट्र आदि अनेक सामाजिक समूह देखने को मिलते हैं जो समाज के संगठन का निर्माण करते हैं। इन संगठनों को हम ऐच्छिक और अनिवार्य सदस्यता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। यानी कि कुछ की तो सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक, और कुछ की कैसी होती है, अनिवार्य। उदाहरण के लिए, जहाँ परिवार एवं राष्ट्र की सदस्यता अनिवार्य है, वहीं राजनीतिक दल और क्लब की सदस्यता कैसी है, ऐच्छिक है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस दल का सदस्य बनने या किस क्लब की सदस्यता ग्रहण करे। पिडिंगटन महोदय का कहना है कि कुछ ऐसे सामाजिक समूह हैं जो सभी आदिम समाजों में पाए जाते हैं। यद्यपि विभिन्न समाजों में समूहों में भिन्नता देखी जा सकती है। प्रमुख सामाजिक समूह के निर्माण के आधार जो होते हैं वो ये है। पहला आधार है यौन, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्स। दूसरा जो आधार होता है सामाजिक समूह बनने के, वो होता है आयु, यानी इंग्लिश में एज कहा जाता है। तीसरा जो आधार है वो नातेदारी है, इसको इंग्लिश में किनशिप कहते हैं। चौथा जो आधार है वो है स्थानीयता, इंग्लिश में इसको कहते हैं लोकेलिटी। पांचवा आधार जो है वो है सामाजिक परिस्थिति, ये तो आप जानते होंगे, सोशल स्टेटस। अगला आधार है राजनीतिक शक्ति, इसको कहते हैं पॉलिटिकल पावर। अगला जो आधार है वो है व्यवसाय, इसको कहा जाता है ऑक्यूपेशन। अगला आधार जो है वो है जादुई धार्मिक प्रक्रिया, इसको कहते हैं मैजिको रिलीजियस फंक्शंस। नवा जो आधार है वो है टोटमवाद, ये तो आपने फर्स्ट पेपर में शायद जान ली होगा, दुर्की महोदय ने दी थी ये। टोटमिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में। और जो लास्ट का है वो है ऐच्छिक समितियाँ, वॉलंटरी एसोसिएशंस। इनमें से नातेदारी व स्थानीयता पर आधारित समूह आदिम समाजों में अधिक महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? नातेदारी और स्थानीयता के आधार पर जो समूह बनते हैं ना, वो वाले आदिम समाजों में अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। आदिम ही नहीं वंश आधुनिक समाजों की भी प्राथमिक इकाई क्या मानी जाती है? परिवार। परिवार के बाद वंश समूह, गोत्र, भ्रातृदल एवं द्वैध संगठन तथा टोटम समूह आदिम समाजों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त इन लोगों में यौन भेद पर आधारित समूह, जादू टोनने व धर्म से संबंधित समूह, गुप्त समितियाँ, परिस्थिति एवं भूमिका तथा वर्ग व्यवस्था पर आधारित समूह भी पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा विवाह का।